के हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बैठक के एक और एपिसोड के साथ NLPmantra.com की तरफ से मोहम्मद अली आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और आज की बैठक बहुत ही स्पेशल बैठक है क्योंकि आज ये मेरे उस्ताद, मेरे बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त, मेरे मोहसिन और मेरे गाइड कामरान भाई, जो कि पाकिस्तान के पहले NLP मास्टर ट्रेनर भी हैं। आज की बैठक मेरी इनके साथ है और आज का टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त था, कामरान भाई ने सजेस्ट किया था, जो कि आज के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है, आज के वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लिविंग विद अवेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कामरान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अली, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम कामरान भाई, अल्लाह का करम। आप बताइए, आप तो बैठे हुए भी इस वक्त न्यू जर्सी में हैं, जहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गढ़ है इन चीज़ों का, तो अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर। यार अवेयरनेस की हर जगह पे ज़रूरत है और लोग जो हैं लाशऊरी तौर पे हर जगह पे ही रह रहे होते हैं। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान जो है वो चाहे पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, जो बेसिक्स है ना इंसान की वो सेम है। मैं कहता हूँ अक्सर कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो तो सेम है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बिल्कुल, सेम है तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रही है उसके जो बेसिक फीचर्स है ना, एक होता है ना, जैसे आप वो कोई भी सही। प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, कुछ बिल्कुल, स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, कुछ एडिशनल होते हैं। वो जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं वो हर प्रोडक्ट में होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो वो हमारी सही। बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसके जो बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो सारे इंसानों के अंदर सिमिलर है। बात बात पे हम टेंशन में आ जाते हैं, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को किसी की खराबी जो है उसको ज़्यादा आसानी से देख लेते हैं। अक्सर अपनी जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनको देखने के बजाय दूसरों को जो नेमतें दी हैं उनको देखते हैं, अपनी मुश्किलों को देखते हैं। बिल्कुल। इट्स अ जनरल काइंड ऑफ थिंग। So thank you for inviting me, Ali. And फरमाइए, what can I do for you? It is always कामरान भाई a pleasure to be with you and आपके माशाल्लाह जो जो आपका इल्म है, जो आपकी चीज़ें हैं, उनसे सीखने में हमेशा मज़ा आता है। कामरान भाई, ये जो टॉपिक जब आपने सजेस्ट किया था, तो इस वक्त इसके हवाले से आपके ज़हन में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके ज़हन में था इस टॉपिक के अंदर? It's not about just this topic, Ali. मैं आपको इतना अच्छी तरह अंदाजा होगा, मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से खाली वो नहीं करता, ना ही किसी एक स्पेसिफिक जी, इंसान के हवाले से। इन जनरल ह्यूमन बिल्कुल। बिहेवियर और जनरल वेज दैट इन विच ह्यूमंस वर्क। सो एक चीज़ जो मैं अपनी एनएलपी क्लासेस में, अपनी लाइफ कोचिंग क्लासेस में भी बताता रहा हूँ, आप कोई क्या होता है कि हमारे साथ ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, यानी हमारा जो बेसिक एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल जो जो आपके जी, मैनुअल में बिल्कुल। भी आप भी टीच करते हो, तो क्या होता है कि हमारे साथ ज़िंदगी में सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हालात होते हैं। अगर हम करंट हवाले से देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया भर में, वो ये कोविड-19 की सिचुएशन है, लॉकडाउन की बिल्कुल, सिचुएशन है, ये मुख्तलिफ हालात हैं। अब इन हालात की जो इन्फॉर्मेशन हमारे ज़हनों को जा रही है, हम उसको अपने-अपने अंदाज़ से इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। और वो जो इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन होती है, उसके नतीजे में हमारे अंदर मुख्तलिफ एहसासात आते हैं। और बिल्कुल उन सही। एहसासात, उन इमोशंस, उन फीलिंग्स के बेसिस के ऊपर हम फिर ज़िंदगी में मुख्तलिफ एक्शंस लेते हैं। यानी जो हम कहते हैं कि हमारी ज़हन की कैफ़ियत होती है और उसकी बेसिस पे हमारे एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस की बेसिस पे हमारी ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं। सो बिल्कुल इस सही है। वक़्त जो चीज़ हो रही है कि कोविड-19 के हवाले से अगर आप स्पेसिफिकली देखें कि लोग बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट और आई वुड से अब मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। और बिल्कुल सही। उस मिस इंटरप्रिटेशन में कुछ लोग जो हैं यानी इनको मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर थोप रहे हैं, कुछ इसको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर थोप रहे हैं, एंड तरह तरह से। द फैक्ट इज दिस, बाय द वे, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं ये नहीं कह सकता कि फलानी चीज की वजह से हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक आप भी कह सकते हो, यू नो बिल्कुल सही। बट द फैक्ट इज दिस कि इस वक्त हालात चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है, और उस सिचुएशन को हम जो इंटरप्रेट करें, सो रियलिटी के हवाले से अगर हम बात करें, यानी लिविंग विद अवेयरनेस की जो हम बात करें, सो जी, जी। हमारी अवेयरनेस में जो चीज़ है वो ये कि इस वक्त दुनिया में एक ऐसा इशू है जिसमें सारी दुनिया एक साथ इन्वॉल्व है। ओके। जी, जी। और हम अपने अपने अंदाज पे जब उसको इंटरप्रेट और अपनी अपनी जिंदगियों पे जब उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, सो जी, मिसाल जी। के तौर पे जी मेरा मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी,
घर में बैठने की वजह से मेरे अंदर ये चिड़चिड़ापन हो रहा है, घर बैठने की वजह से मेरा झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा घर बैठने की वजह से ना, अगेन अब उसी बेसिक मॉडल को अगर हम ले कि घर में बैठना एक सिचुएशन है बिल्कुल सही। और उस सिचुएशन को हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उस सिचुएशन की वजह से मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, या उस सिचुएशन की वजह से मैं झगड़ा कर रहा हूँ, या उस सिचुएशन की वजह से मेरे साथ फलानी चीज हो रही है। सो बिल्कुल हम बहुत सारी चीजों को आपस में अपने जहन में कनेक्ट करते रहते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, और वो जो कनेक्शंस हो रहे होते हैं वो क्योंकि हम शऊरी तौर पे नहीं कर रहे होते, लाशऊरी तौर पे हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही। सो हम एक अवेयरनेस के साथ नहीं रह रहे होते हैं, बल्कि हम लाशऊरी तौर पे चीज़ों को करते हुए एक लाशऊरी तौर पर रह रहे होते हैं। और जो चीज़ मेरे अपने नज़रिए में इंसान को जानवर से जो चीज़ मुमताज़ करती है, जो डिफ्रेंशिएट करती है, जो मेजर फैक्टर है, वो शऊर है। मैं और आप, हर वो काम जो मैं और आप करते हैं वो कोई भी जानवर करता है। मैं और बिल्कुल आप सही। अपने रिस्क की तलाश के लिए काम करते हैं, जानवर भी करते हैं। बिल्कुल मैं सोता हूँ, आप सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। मैं खाता बिल्कुल हूँ, आप खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। यानी हर वो काम जो बिल्कुल मैं और आप कर रहे हैं वो जानवर भी कर रहे हैं। जो बेसिक बिल्कुल बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो मेरी हैं, आपकी हैं, किसी भी इंसान की, वो किसी भी जानवर की, किसी भी लिविंग ऑर्गन की। सो वो चीज़ जो मुझे और आपको अल्लाह ताला ने एक डिस्टिंक्शन दी है, एक एक फैक्टर दिया है, वो है हमारा शऊर। जी। और वही शऊर है जिसके ऊपर मेरा आपका सवाल जवाब है, हमसे किसी भी उस चीज के बारे में जो हम लाशऊरी तौर पे कर लें। मिसाल के तौर पे आजकल रमजान चल रहे हैं, अब जी रमजान में हमें ख्याल नहीं रहा और बेदहानी में हमने कुछ खा लिया, बिल्कुल गलती से खा लिया और पेट भर के खा लिया, बिल्कुल ओके, या बेदहानी में हमने पानी पी लिया, गिलास भर के पानी पी लिया, लेकिन इसके ऊपर हमारे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल क्यों? क्योंकि हमने लाशऊरी तौर पे काम किया। सो बिल्कुल लाशऊरी तौर पे किए जाने वाले ये गलती का दीन में कोई पकड़ नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स जो है जानबूझकर एक घूंट उतार ले, यानी शऊरी तौर पर करे, तो उसका वो बिल्कुल मुकल्लफ हो जाएगा, उसका वो जवाब दे जाएगा। सो जो बिल्कुल सही। चीज हमें मुमताज करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, जो चीज हमें दूसरों से कमतर या बेहतर डिफरेंट बनाती है, वो चीज बिल्कुल हमारा शऊर है। सो आज बिल्कुल का जो सही। टॉपिक है इस हवाले से वो यही चीज की, ये जो एक शऊर के साथ जो जैसे चाहो नहीं जियो, शऊर के साथ जियो। जैसे चाहो बिल्कुल जियो तो सही। जानवरों का काम है। इंसान जो है वो जैसे चाहो जियो की बुनियाद पे नहीं रहता है, एक शऊर के साथ। शऊर के साथ। बिल्कुल सही कामरान भाई। और इसी के ऊपर मैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आगे चलने से पहले एक दो सवालात हैं इसके ऊपर, जो मुझे लोगों ने क्योंकि शो से पहले ही शुरू होने से कुछ भेजे थे। मैं उनमें से एक सवाल आपके सामने यहाँ मैं उसने वही निकाल रहा था। मैं चाहूंगा कि हम उसको पढ़ें और उसके ऊपर फिर हम मजीद डिस्कशन आगे भी करें। अब ये शऊरी के ऊपर अवेयरनेस के हवाले से ही बात हो रही है। अब ये खातून है जिन्होंने लिखा है, वो लिख रही है कि जी मेरे साथ मसला ये होता है कि कम्युनिकेशन में जब भी किसी मामले को डील करना हो तो सही से अपना माफिल ज़मीर समझा नहीं पाती या किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे पाती, और बाद में अफसोस ही रहता है काश मैं इस बात का जवाब देती। क्या ये भी अवेयरनेस है? क्या इसका एनएलपी की जुबान में कोई मर्जी या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, या ये हो सकता है कि इसका मेरे दिमाग पर कोई ऐसा असर होगा जिसको मैं ठीक ना कर सकती हूँ? ओके, इन बहन से मैं एक एक सवाल, इनके सवाल में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि जब आपको मालूम है कि आपके साथ ये चीज होती है, आपने शऊरी तौर पर इस चीज को सही करने के लिए क्या किया है? क्योंकि बिल्कुल आपको एक प्रॉब्लम की आगाही हो गई कि जी मेरे साथ ऐसा होता है, और आई बिलीव कि जब आपने ये लिखा है तो ये आपके साथ एक से ज्यादा बार हो चुका है, और कई बिल्कुल मुख्तलिफ सिनारियोज में हो चुका है, मुख्तलिफ सिचुएशन में हो चुका है। आपने बिल्कुल शऊरी तौर पर इस चीज को सही करने के लिए क्या किया, सिवाय इसके बहुत से लोगों के साथ है। मुझे नहीं पता आपने स्पेसिफिकली क्या किया, लेकिन ये जो आप चीज बता रही है बड़ा कॉमन इशू है, बहुत कॉमन है, बिल्कुल और बहुत लोगों के साथ होता है। एंड एक चीज आपको बताऊं, ये मेरे और अली के साथ भी होता है। सो फॉर एग्जांपल बिल्कुल अली लाइव आएंगे, प्रोग्राम में बात करेंगे, और उसके बाद कहेंगे अरे यार आज मैंने फलानी बात तो करना भूल गया। ओके, बट यू नो व्हाट, आप में और अली में डिफरेंस क्या होगा? अली उस चीज को अपने लिए इशू नहीं बनाएगा। अली क्या करेगा? अली विल थिंक अबाउट दिस कि हाउ आई कैन इम्प्रूव,
And by thinking about how he can improve and what he can do better, next time he will do that thing and he will get better in that process. बिल्कुल. And that is the difference between you and Ali. So if you know, it's like rather than thinking कि मेरे साथ कोई problem है, think about this. Let's agree कि there's a problem. Okay? कि चीज होती है जी, उस टाइम पे नहीं आती चीज, आप भूल जाती हैं. The question is how can you solve it? Because जब तक आप किसी प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम आपके शऊर में आया, थोड़ा सा आपको एक और चीज बताओ, हमारे जो शऊर जिस अंदाज से काम करता है कि वो चीज जो हमारे शऊर में आती है वो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं. सो हम अगर चाहते हैं कि हम दूसरी चीजें एक्सपीरियंस करें, वो चीज जो हम एक्सपीरियंस करें उसके बजाय कोई दूसरी चीज एक्सपीरियंस करें, तो उस दूसरी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपने शऊर में वो चीज लानी होगी. सो मसलन आपने कहा ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, सो आपके शऊर में ये प्रॉब्लम है, और जितना ज्यादा आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगी तो आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम आपके जहन पे लाशऊरी तौर पे आप उसको अपने अंदर रीइंफोर्स करती जाएंगी, और उसको रीइंफोर्स करने के नतीजे में वो चीज आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस होगी. तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम तो मजीद बढ़ गया. इसी वजह से अक्सर होता है लोग कहते हैं कि जी जितना मैं चाहता था फलानी चीज ना हो उतनी ही ये चीज हो रही है. वो बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि वो कह ये रहा है कि जितना मैं अपने इस प्रॉब्लम पे फोकस था उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है. सो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप उस चीज पे फोकस करना शुरू करें जो चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहती हैं. सो थिंक अबाउट दिस कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सिचुएशन में होंगी और इस तरह की चीज होगी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नाउ दैट्स वन थिंग. द फैक्ट इज दिस, आई बिलीव यू ऑल्सो डू दैट. सो आपकी जब बहस होती है तो उसके बाद आप जब नहीं होता है तो आप जहन में सोचती होंगी अब अगली बार होगा ना तो मैं यूं कहूंगी और मैं अब ऐसा कहूंगी, उसने यूं कहा तो मैं यूं करूंगी, यूं कहा तो यूं करूंगी. एंड देन वो सारा जो एक बलून की तरह से वो फीलिंग्स ब्लो होती हैं, और उसके बाद उसकी सारी हवा निकल जाती है और नेक्स्ट टाइम फिर वही पुराना पैटर्न जो है वो टेक ऑफ कर लेता है. What you need to do is कि जब आप when you do this you actually give yourself some practice. Because जो चीज आप कह रही हैं, मैं NLP की ज़बान में बात कर रहा हूँ, वो ये कि हमारी जहन में एक पैटर्न है, यानी यूं कह लीजिए हमारी सोच का एक तरीका बना हुआ है और वो तरीका हम लाशऊरी तौर पे चलते चले जा रहे हैं, उसी पे मुसलसल चल रहे हैं. तो जो आप चीज कह रही हैं वो एक लाशऊरी तौर पे एक तरीका आपके जहन में इस्तेमाल कर रहा है. आपने उस तरीके में तब्दीली लाने का क्या है कि आपने एक दूसरा तरीका स्टाइल डेवलप करना है. उसके लिए यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम प्रैक्टिस. बहुत साल पहले, आज से तकरीबन 30 साल पहले, मैंने जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट किया था, तो हमें सेल्स की मेरी जॉब होती थी. तो हमें जो कंपनी थी उन्होंने एक 7 पेज की सेल्स पिच दे दी, और वो सेल्स पिच के ऊपर उन्होंने 7 दिन की वो ट्रेनिंग थी, और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जिस सुबह से शाम तक आपने पहला पेज जो है पहले दिन में रट लेना है, दूसरे दिन दूसरा पेज, तीसरे दिन तीसरा पेज. वो सेल्स पिच सारी 7 दिन में हमने रटनी थी, क्योंकि वो हमने कस्टमर्स के सामने जाके बोलनी थी. उस वक्त मैंने एक चीज ये देखी कि जब हम किसी चीज को मुसलसल दोहराते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बार बार करने की वजह से वो चीज हमारे लिए सेकंड नेचर बन जाती है. और हुआ यही था कि 7 दिन में उस पेज को इतनी बार पढ़ा, इतनी बार, लिटरली सैकड़ों बार पढ़ा, सैकड़ों बार दोहराया, कि वो चीज मेरे लिए सेकंड नेचर बन गई थी. यू कैन डू एग्जैक्टली द सेम थिंग टू क्रिएट अ न्यू वे ऑफ बीइंग, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन. बिल्कुल सही. आज मेरा ख्याल है जी इतने सारे सवाल हैं कामयाबी कि लगता है कि हमें बैठक थोड़ी सी आज शायद लंबी करनी पड़े. एक सवाल ये आया है, अशर मलिक हैं, पूछ रहे हैं जी व्हाट इज शऊर. और इसी के साथ ही एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये फ़ाखिर इलियास ने पूछा है कि सर अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन मे बी सिंपल बट एनीवेज, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ अवेयरनेस एंड हाउ टू डिस्कवर आवर स्किल्स थ्रू सेल्फ अवेयरनेस. तो ये चूंकि दोनों थोड़े से लिंक थे सवाल, तो मैंने कहा मैं ये दोनों इकट्ठे ही आपसे पूछूं. ओके, सो वालेकुम अस्सलाम. पहले जो अशर यू आर माय स्टूडेंट यार, तुम ग्रुप में भी पूछ सकते हो सारे सवाल तुम्हें होते हैं. तो अशर ने कहा यहाँ पे मौका है ना पूछते हैं. नाउ द थिंग इज दिस अशर, बहुत आसान सी सिंपल सी चीज, हर वो चीज जो आप आगाही के साथ कर रहे हैं वो आपके शऊर में है, और हर वो चीज जो आप बगैर आगाही के कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं कि आप लाशऊरी तौर पे करें, वो आपका लाशऊर है. ओके, सो जैसे मैंने कहा कि हम रोजा है और रोजे में हमें ख्याल नहीं रहा, हम भूल गए, अनजाने में हमने पानी पी लिया, खा लिया. ओके, हमने आगाही के साथ नहीं किया.
और दूसरी तरफ ये है कि रोजा है और प्यास लगी थी, गर्मी ज्यादा थी, वजू करते हुए एक घूंट उतार लिया, ये हमने शऊर के साथ किया, आगाही के साथ किया. So I think this is a bigger distinction. क्योंकि I don't know who's watching us on the other side of the screen, so I want to make things to the very basic बिल्कुल level. बिल्कुल So this understand. So what was the second question, Ali? Can you सेकंड ये read था it? जी कि माय क्वेश्चन मे बी सिंपल बट एनीवेज हाउ टू इंप्रूव आवर सेल्फ अवेयरनेस एंड हाउ टू डिस्कवर आवर स्किल्स थ्रू सेल्फ अवेयरनेस. Okay, now you improve your self-awareness by practicing it. That's the bottom line. Okay, start paying attention. So for example, right now, just notice what you're thinking. Notice as you are listening to me, as you are watching this, आपके ज़हन में इस वक्त क्या सोच चल रही है? Just notice that. Okay, start paying attention to your own thoughts. When you're feeling positive, notice what you're thinking. When you're feeling negative, notice what you're thinking. Become aware of your own thinking. That's like becoming aware at the level of thoughts. Now, same thing. So, for example, right now, as you're sitting, notice आप किस अंदाज से बैठे हैं, या खड़े हुए या लेटे हुए, whatever. आपकी जो भी इस वक्त फिजिकल पोजीशन है, आपका पोस्चर क्या है, आपके हाथों की क्या पोजीशन है, आपकी सर की क्या पोजीशन है, आपकी इस वक्त सांस कैसे चल रही है. Now, अगर आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए करेंगे, मे बी 1 मिनट के लिए करें, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. शुरू में स्पेशली आप जैसे जैसे करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो अवेयरनेस लेवल है वो इनहांस होता जाएगा, और आप खुद ब खुद इस अपनी अपने बारे में ज्यादा अवेयर होते चले जाएंगे. एंड ग्रेजुअली जब आप एक पैटर्न अपने जहन में सेट करते हैं किसी चीज का, यू विल फाइंड कि वो पैटर्न विल स्टार्ट टेकिंग ओवर टाइम. हम एक चीज कहते हैं मेरी क्लासेस में, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू एवरीथिंग. सो इट्स लाइक जिस अंदाज से हम एक पैटर्न कोई अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो पैटर्न जो है हमारा, फिर वो दूसरी चीजों के ऊपर असरअंदाज होता रहता है. ओके, सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन. बिल्कुल जी, बिल्कुल कामरान भाई. और इसमें मैं 2 चीजें और यहाँ पर करना चाहूंगा जी, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. कामरान भाई जो हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूँ कि मेरे उस्ताद भी हैं, और शायद हम इस वक्त आप स्क्रीन पे पाकिस्तान के 2 लाइसेंस्ड सोसाइटी ऑफ एनएलपी ट्रेनर्स को इकट्ठे देख रहे हैं. मैं तो छोटा ट्रेनर हूँ, वो माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं तो वो बड़े ट्रेनर हैं. तो कामरान भाई का कि बहुत सारे कोर्सेज अब बड़े अरसे के बाद इन्होंने ऑनलाइन डाल दिए हैं. मैं इस यूट्यूब में नीचे इसका लिंक भी शेयर करूंगा. जो मेरे स्टूडेंट्स हों वो भी चाहें बिल्कुल खुल के कामरान भाई के कोर्सेज को ऑनलाइन भी ले सकते हैं. और कामरान भाई, मेरा ख्याल है ऑनलाइन जो आप कोर्सेज लेते हैं उनको आप सपोर्ट भी साथ देते हैं अगर कोई सवाल जवाब उनके हों, ऐसे ही है? या दैट्स ट्रू. अली, मेरे डिफरेंट कोर्सेज में फिर डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मेरा जो लाइफ कोचिंग का प्रोग्राम है वो तकरीबन 4 महीने के ऊपर है. तो उसमें मैं फिर इंडिविजुअल पर्सनलाइज 1-to-1 कोचिंग 2-2 घंटे के मैं 3 सेशंस उसमें देता हूँ. इसी तरह मेरा NLP जो होम स्टडी कोर्स है उसमें भी मैं लोगों को, और इनफैक्ट लाइफ कोच जो कोर्स है उसके अंदर NLP होम स्टडी कोर्स साथ में एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसमें देता हूँ. फिर NLP होम स्टडी कोर्स है उसके साथ भी. सो मेरे वो कोर्सेज की सारी डिटेल्स जो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी लोगों को, एंड उनकी हर कोर्स के साथ में थोड़ी बहुत सपोर्ट जितनी जरूरत होती है मैं जरूर देता हूँ. मैं वो लिंक भी इंशाल्लाह यहाँ पे अभी फेसबुक पे तो मैंने शेयर कर दिए थे, मैं यहाँ पे भी वो लिंक शेयर कर दूंगा. अच्छा कामरान भाई, 2 सवाल अगले जो और आए हुए हैं. एक सवाल है ये मलिक सलीम साहब का. वो पूछ रहे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मलिक सलीम. मेरा सवाल ये है कि हाउ कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं. और इसी से मिलता जुलता एक सवाल और मेरे पास व्हाट्सएप पे था कि जी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या ये नौजुबिल्ला गैर इस्लामी नहीं है? ये तो मैंने कहा टिपिकल सवाल आते हैं तो मैंने कहा आपसे पूछ लो. इसके जवाब हम बहुत दफा दे चुके हैं, लेकिन फिर भी. फर्स्ट ऑफ ऑल मलिक सलीम मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. मुझे एक बात बताओ, आपसे किसने कहा देयर इज एनीथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन? देयर इज नो सच थिंग एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, ये एक आइडिया है जो कि मार्केटिंग किसी ने बड़ी इफेक्टिवली इसके ऊपर मार्केटिंग की, और लोगों ने उसको बड़े रिलीजियसली इसको बाय किया. एंड दिस इज जस्ट एन आइडिया. और आइडिया जो बेसिक चीज ये है वो ये कि आप जिंदगी में जिन चीजों पे फोकस करते हैं वो चीजें आपके एक्सपीरियंस में ज्यादा आती हैं. अगर फर्ज कीजिए, और मेजर जो प्रॉब्लम लोगों के साथ होता है वो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग
गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका सारा जो फोकस है वो बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने के, उसका फोकस जो है वो अपनी एक्सपेंसेस पर है। ओ जी, फिर बिजली का बिल आ गया, फिर घर के किराया आ गया, फिर बच्चों के स्कूल का चालान आ गया। अब ही इज फोकसिंग ऑन हिज एक्सपेंसेस। तो अब क्योंकि उसके शऊर में ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो उसका जहन जो है मुसलसल एक्सपेंसेस को देखता है और वो चीज उसको एक्सपीरियंस होती है। सो जिस वक्त इंसान अपने आप को बजाय एक्सपेंसेस के, अब आप एक चीज गौर कीजिए, जो टाइम जितनी एनर्जी इंसान को एक्सपेंसेस पे फोकस करने में लगती है, उतना ही टाइम उतनी ही एनर्जी अगर इंसान अपनी इनकम को इंक्रीज करने पे लगाए, तो उसके जहन में फिर मुख्तलिफ आइडियाज आने लगेंगे। अच्छा, मैं अपनी इनकम कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं कोई पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ साइड बिजनेस कर सकता हूँ, दे कैन बी, मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ। अब उसके जहन में आइडियाज आएंगे। अब जब उसके जहन में आइडियाज आए और उन आइडियाज पे उसने काम किया, तो नतीजतन उसकी इनकम इंक्रीज होने लगी। अब जब उसकी इनकम इंक्रीज होने लगी, तो उसने कहा जी, क्योंकि मैंने इनकम पे फोकस किया तो मैंने इनकम को अट्रैक्ट किया। आपने कोई इनकम को अट्रैक्ट नहीं किया, आपने सिंपली अपने अपने जहन के, अपने फोकस को शिफ्ट किया। वो ओके, अवेयरनेस वाली बात होगी ना दोबारा। एग्जैक्टली, आपने अपनी अवेयरनेस को चेंज किया। सो मैं जाती तौर पे आई आई स्पीक टोटली अगेंस्ट दिस आइडिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ये बेसिकली जो प्रमोट हुआ था, आई थिंक अबाउट आज से 15 साल 16 साल पहले, द सीक्रेट के नाम से एक वीडियो जी रिलीज हुई है, बिल्कुल। किताब बुक आई, बुक बुक आई थी, उस पर वीडियो भी थी। और वो जो द सीक्रेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, मैं अक्सर लोगों को कहता था, आप एक चीज उसमें गौर कीजिएगा, सीक्रेट के अंदर जितने भी लोग हैं, ओके, वो सारे के सारे बुड्ढे हैं। ओके, और जो वो बता रहे हैं कि जी मैंने अपने घर बना लिया, तो मैंने ये कर लिया, तो मैं अक्सर एक मजाक के तौर पे एक बात कहता था, तो इसका मतलब है कि इट टेक्स अ लाइफ टाइम फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क। ओके, और देखिए, हम सीधी सीधी बात है, मुसलमान है, हमारा सीधा ईमान जो है वो ये है, अल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ओके, बिल्कुल मेरा काम इस दुनिया में ईमानदारी के साथ, मैं जो मेरे इख्तियार में है मैं वो काम करता रहूं। जो रिस्क है वो अल्लाह ने देना है, जितना चाहेगा वो देगा, जो मेरे लिए बेहतर होगा वो देगा। ओके, बिल्कुल और हमारे साथ हमें जब भी कोई चीज हासिल होती है, जब भी कोई नेमत हासिल होती है, तो हम उसमें अल्लाह का शुक्र करते हैं। अब देखिए, ईद जब आती है तो हम सबसे पहले उसमें नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ईद की नमाज क्या है? अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रमजान जैसा महीना अता फरमाया, उसमें हमें लैलतुल क़द्र जैसी रात अता फरमाई। हम उसका बिल्कुल शुक्राने की, वो नमाज जो होती है, हम शुक्राने की, हम बकरा ईद आती है, हम पहले नमाज पढ़ते हैं। क्यों? हम शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं। और अल्लाह ताला का जो कानून है वो क्या है? व इन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, चला अगर तुम शुक्र करोगे मैं और दूंगा। अब आप गौर कीजिए, हम कर क्या रहे हैं? जब हम किसी चीज का, अल्लाह की किसी नेमत का शुक्र करते हैं, सो हमने अपना फोकस जो है उसकी नेमत पे किया, और जब हमने अपना फोकस उसकी उस नेमत पे किया, अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुझे और दूंगा। और यही आयत जो है, इसका दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है कि अगर तुम कुफर करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब क्या है कि हमने नेमत से के ऊपर फोकस करने के बजाय वो चीज जो हमारे पास नहीं है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, और जब हम उस पर फोकस करें वो चीज हमारे लिए एक्सपैंड, तो ये जो क्या चीज है, कुफरान नेमत, हम जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको छोड़ के वो चीज जो कि हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, हम उसके ऊपर फोकस करके और अपने लिए जाती, मैं कहता हूँ कस्टमाइज्ड अजाब इनवाइट करते हैं। और वो क्या होता है? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, यू नो। बिल्कुल कुफरान नेमत से जलजला नहीं आ जाएगा, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में जलजला आ जाएगा। असल बात है बिल्कुल Do you बिल्कुल। understand? So I hope I answer your question too. परफेक्ट कामरान भाई। एक कमेंट है अमीना मुराद साहिबा का, वो कह रही है नाइस टू हियर एंड सी मिस्टर कामरान आफ्टर एजेस। और एक ये सवाल है जी फरहान का, पेशावर से, वो कह रहे हैं मेरा लाशऊर में कहता है तुमसे तुमसे देखो सुनो महसूस करो आवाज़ों के और एहसास के साथ, जबकि माइंडफुल रहता हूँ, और पैदा करो मेरे अंदर ये सलाहियत कि मैं सारा दिन माइंडफुल रह सकूं, लेकिन रात को सुकून से सो जाऊं। Correct. If not, then I read it before going to sleep for being mindful whole day. मतलब मुझे थोड़ा सा वो सवाल में Okay, क्लैरिटी so नहीं आई। फरहान ने probably अभी मेरा जो recent प्रोग्राम हुआ था NLP स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, जी वो वो अटेंड अटेंड किया की था। थी, और उसमें मैंने सेल्फ हिप्नोसिस का एक छोटे सा स्टेटमेंट बताया था, और फरहान प्रॉब्ली आप उसको यूज कर रहे हैं और आप उसको कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक आप you're doing it correctly,
बट एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं वो अल्फाज कुछ इस तरह से, मैं कहता हूँ मेरे लाशूर, my unconscious mind, I say, as I sleep tonight, I want you to review with pictures, sounds, and feelings, times and places when I have been most mindful. And I want you to generate more of those mindful states in me, especially when I am in such and such situation. मैं कहता हूँ मेरे लाशूर पैदा करो मेरे अंदर, ये तज्जिया करो मेरी जिंदगी के उन सिचुएशंस का, उन अवामिल का जब मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे, जहनी तौर पे आगाही के साथ में रहा हूँ, और पैदा करो मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा वो कैफियत जिसमें मैं आगाही के साथ जीऊं। और आप बिल्कुल अगर कर रहे हैं करते रहिए। और एक चीज जहन में रखना फरहान, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, आई एम सेइंग दैट कि you need to do it repeatedly. Okay, it's not something कि you do it once and then you expect कि जी मैं सुबह उठा आज तो मुझे आगाही नहीं हुई। ये ऐसी चीज होगी कि मैं आज ही सुबह जिम गया था, मसल तो नहीं बने, मैं अभी सुबह से 2 घंटे जिम में लगाकर आ रहा हूँ। Okay, so you have to give yourself time when you do these things, and inshallah you will see results. And thank you, Amina, for your comment. Seeing me after aging, see, I'm aging. आपकी एनर्जी एजिंग की तरफ फ्लो कर रही है कमरान भाई, आपका फोकस एजिंग की तरफ है। Yes. ओके, कभी वो जो सवाल उन्होंने दोबारा मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे भेज दिया, ओके जी, वो ये बताएं कि ये जो है फॉर एग्जांपल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है, एनर्जी फ्लो जो है, ये इस्लामिक है या नहीं है? मैं इसका मुझे समझ नहीं आती मैं क्या जवाब दूंगा। ये लोग बार बार वही सवाल पूछते हैं। तो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज है ही नहीं, अब आप पूछ रहे हैं कि वो इस्लामी है या गैर इस्लामी है। एग्जैक्टली, आपने इतना क्लियर जवाब दिया उसके बावजूद। एक चीज हो तो फिर इस्लामी और गैर इस्लामी की बात होगी। मेरी बहन, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, और वो जो चंद लोगों ने प्रमोट किया, बहुत इफेक्टिवली प्रमोट किया, बट इट्स ओनली अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ लॉ। जस्ट बिकॉज किसी ने उसको लॉ का नाम, एक और आपको चीज, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक इटके हुए हैं, बहुत आगे दुनिया चली गई। इवन जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रमोट करते थे, दे हैव मूव्ड ऑन टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ाते बहुत कम है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। आप देखेंगे यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मामला हुआ कुछ इस तरह का हुआ, ये लोग आए, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत एक्सटेंसिवली प्रमोट किया, द वीडियो वाज अ ह्यूज सक्सेस। एंड यहाँ पर जब सक्सेस की बात होती है, बिकॉज मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरी सारी इन लोगों के साथ इंटरेक्शन, सो जो यहाँ सक्सेस का मेयार है ना, वो पैसा है। ओके, सो अगर उस बिजनेस ने, उस वीडियो ने खूब पैसा कमाया, या जितना इनके प्रोजेक्टेड आइडिया था उतना पैसा कमाया, तो दैट वाज सक्सेसफुल। नाउ सो द वीडियो वाज वेरी सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। ओके, हाउएवर, अब जाहिर है एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, उस प्रोडक्ट की वो लाइफ साइकिल हो गई, खत्म हो गई, अब कोई नई चीज लानी चाहिए, सो दे केम अप विद न्यू थिंग्स। सो व्हाट इज दैट न्यू थिंग? द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो द थिंग इज, इट्स लाइक जो आप फोकस करते हैं, यू डोंट गेट व्हाट यू फोकस ऑन, यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। ओके, सो आप देखेंगे बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी, वेबसाइट्स मिलेंगी, जो कि लोग जी द सीक्रेट, व्हाई सीक्रेट डजंट वर्क। ओके, क्या चीज मिसिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही? ये बिल्कुल वही माइंडसेट है। मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी कि इंसान जो बुनियादी तौर पर है वो एक सारे एक जैसे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेम है, ठीक है। सो हमारी जो इंसान की मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसके अंदर एक चीज है, हम जल्दबाजी चाहते हैं, हम जल्द रिजल्ट चाहते हैं। उस जल्दबाजी की ही वजह से हम गुनाहों में भी पड़ते हैं। हम गुनाह इंसान क्यों करता है? क्योंकि गुनाह की लज्जत इंसान को फौरी तौर पे मिलती है। सो उस जल्दबाजी को ही शैतान हमारे लिए इस्तेमाल करता है, उस हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये जो जल्दबाजी है, हमारे यहाँ क्या होता है, अब हमने कहा यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसा करूं किसी बाबे जी को जाके पकड़ूं। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे बेशुमार डब्बा पीर बैठे हुए हैं और जाली पीर बैठे हुए हैं तरह तरह के, वो लोगों को जाली तावीज देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी ये तावीज लिखो, ये फलाने दिन फलानी तारीख को इतने बजे तुमने इसको जो है बांधना है, अगर इस टाइम पे नहीं बांधा तो इसका असर नहीं होगा। अब जब वो असर नहीं होता तो जी तावीज तो सही था, तुम्हारी गलती थी कि तुमने सही टाइम पे नहीं किया। अब उस तावीज को अब यहाँ ले आइए वेस्ट पे। अब वेस्ट में कहा जी ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने के ये कवानीन है। तो अगर आपने इन कवानीन को इस्तेमाल नहीं किया तो गलती आपकी है, कसूर आपका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कसूर नहीं है, तावीज ठीक है, ओके, कसूर तुम्हारा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, कसूर तुम्हारा है। ये यहाँ के पीरों की तरीका है। प्लीज डोंट बाय इनटू दैट। वो मैं वही कहता था ना मैं पीर हूं ना मंगल हूं, मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध में कुछ नहीं होता।
कमर भाई आपके साथ तो जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपको दोबारा एटलीस्ट 2 या 3 बैठकें तो आपके साथ और करनी पड़ेंगी, बिकॉज सवाल माशाल्लाह बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और हमारा चूंकि इसका स्टैंडर्ड टाइम आधे घंटे का होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम 5 5 7 10 मिनट आपके साथ मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ बढ़ाने की। वैसे लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा भी एक, अगर नेक्स्ट वीक में कोई आपसे टाइम लेके नेक्स्ट वीक में सिटिंग दोबारा की जाए। इंशाल्लाह हम मेरा दोनों ख्याल लोग है कोऑर्डिनेट कर लेंगे एंड देन वी विल सी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक चीज़ का मैं चाहूँगा कि एक टिप आप, ऑल्दो कि आपने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है, लेकिन एक टिप आप व्यूअर्स को ऐसी को दीजिए, जो मुझसे हमेशा एक सवाल मुझसे भी यही पूछा जाता है कि जी, आप कहते हैं कि अपने आप के लिए अवेयर हो, तो वो कैसे अवेयर हों? इसकी हमें मुझे उस दिन किसी ने कहा, आप हमें साइकोलॉजी के थ्रू बताएँ या आप हमें एनएलपी के थ्रू बताएँ या आप हमें हिप्नोसिस के थ्रू बताएँ कि ये अवेयरनेस की मेडिसिन कैसे अंदर डाली जा सकती है। तो मेडिसिन एक आप खाएँगे, ये बड़ा मजेदार सवाल मुझसे उस दिन किसी ने पूछा। मुझे हँसी बड़ी आई, लेकिन मैं उसका जवाब ज़ाहिर नहीं दे सकता उस तरह का। तो आप इसका बताइए जी, इसकी मेडिसिन क्या है? बहुत एक सिंपल सा जवाब है इसका, प्रैक्टिस। बिल्कुल, देयर इज नथिंग एल्स, मास्टरी। इट्स प्रैक्टिस। मास्टरी इज़ ओनली प्रैक्टिस। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके। एक चीज मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि इल्म के हमारे पास बड़ा फुकदान रहता है, आमतौर से हम लोग पढ़ते नहीं। हमारे साथ ही सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त इस उम्मत का जो मैं समझता हूँ, मेरे अपनी राय में, वो सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि हम पढ़ते नहीं। अगर ईमानदारी से आप देखें कि आपने पिछले 1 साल में कि कितनी किताबें खरीद कर पढ़ी हैं, एब्सोल्यूटली। एंड मैं बात कर रहा हूँ वो किताबें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जैसे कोई जी किताबों का मेला लगा है, 15 किताबें खरीद कर ले आए, अगले मेले में फिर 15 किताबें खरीद कर लाए, लेकिन जो पिछले साल खरीदी थी 15 उसमें से 3 भी नहीं पढ़ी। बड़े जोश में पहली किताब पढ़ी, 10 पेज के बाद रख दी। ओके। और जब जब हमारे पास इल्म नहीं होता और या नामुकम्मल इल्म होता है तो फिर हमें कंफ्यूजन्स बहुत होती है। इसीलिए आप देखिए अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल फरमाई वो शिर्क की नफी में नहीं थी। इंसान को अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला हुक्म दिया वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नहीं था, वो बच्चियों को जिंदा दरगोर करने से रोकने का लिए नहीं था। पहला जो हुक्म अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो क्या था? इक़रा, रीड। और इस उम्मत का इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया मेरे अपने ख्याल में वो यही है कि हम पढ़ते नहीं। बिल्कुल। सो प्लीज पढ़ा कीजिए, गौर से पढ़ा कीजिए। पहली चीज पढ़ें, दूसरी चीज गौर से पढ़ें, और तीसरी चीज अच्छी चीजें पढ़ें। अच्छी चीजों से अपने जहन को फीड कीजिए तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सो ये जो मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ, हमारी यहाँ बात होती है, लोग ये बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है। आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे जो यूथ इस वक्त देख रही है पाकिस्तान की, आई हैव समथिंग वेरी सैड टू से। मैं अक्सर होता है लोग लोग कहते हैं सर कोई खुश करने वाली बात करें, कि यार मेरा मसला ये है कि मेरा काम आपको खुश करना नहीं, मेरा काम आपको आपकी खुशफहमियों से निकालना है। ओके। सो अब बहुत सारी खुशफहमियों में होते हैं और उनमें से खुशफहमी जो है वो ये है कि हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है। नहीं जी, आई एम वेरी सॉरी, हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बेइंतहा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप डिवेलप कर सकते हैं। और टैलेंट जो है, अगर आप कॉपी पेस्टिंग को टैलेंट कहते हैं तो हाँ ये जी बहुत टैलेंट है, बिकॉज दैट्स ऑल वी सी। जो हमारी क्रिएटिविटी के नाम पे काम होता है वो कॉपी पेस्टिंग का काम होता है। मैं देखता हूँ अच्छे खासे बड़े बड़े ट्रेनर्स को ये हरकतें करते हुए कि उन्होंने दूसरों की चीजें लेके उसको कॉपी पेस्ट किया होता है। बिल्कुल। किताबें मैंने देखी है, लोगों ने लिखी हैं जो लिटरली दूसरों की किताबों के कुछ यहाँ से उठाया कुछ वहां से उठाया और उसको उन्होंने अपने उसमें ट्रांसलेट करके और डाल दिया, और बहुत हमारी इस तरह की किताबें। ओके, दैट्स नॉट टैलेंट, दैट्स नॉट नॉलेज, दैट्स कॉपी पेस्टिंग। ओके। पोटेंशियल डेवलप होता है और पोटेंशियल एक दिन में डेवलप नहीं होता। इसको आप यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। बिल्कुल। ओके। और बिल्कुल कमरान भाई, जो आपने अभी जो बात की है ना, मैं इससे इतना रेजोनेट कर सकता हूँ कि सिर्फ किताबें ही नहीं, हमारे जो, मैं तो देख रहा हूँ आजकल हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकिंग की एक नई पौध शुरू हुई है, वो कोई इस किताब का डायलॉग, कोई उस किताब की पेस्ट को इसके करके, और वो सिर्फ बात करने का तरीका उनको आ गया। मैंने एक वीडियो बनाई कि मोटिवेशनल स्पीकिंग इज अ हॉइक्स इसके ऊपर, और मुझे काफी जो है वो लोगों ने मुझे जो है वो लान तान भेजी
कि आप ये कैसे कह सकते हैं मोटिवेशन के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता, बड़े अच्छे अच्छे नामों ने। तो मैं आपकी इस बात से मैं इतना रेजोनेट करता हूँ इन दोनों बातों से, बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इल्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हम, मुझे आप एक जुमला कहते होते हैं, मैंने विदाउट योर परमिशन मैंने उसको अपनी ट्रेडमार्क बना लिया है कि हम इल्म तोल के खरीदते हैं, मोल के नहीं खरीदते। Yeah. तो unfortunately this is absolutely true, and this is one of the biggest sins I believe we are doing, other than being victims. तो दो The two चीजें major बताता हूँ। sins. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। आपने क्योंकि मोटिवेशन की बात करी है, तो मैंने बहुत डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं, ट्रस्ट मी, सीरियसली डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स मैंने देखे हैं। ओके, एंड दूसरी जो चीज है ना, ये मोटिवेशन जरूरत होती है, ये सारी हिमाकत की बातें। लेट मी टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, नाउ थिंक अबाउट दिस बाय द वे। दो मजदूर हैं, दोनों के दीवार बना रहे हैं। एक आदमी जो बड़ी मोटिवेशन के साथ मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत से जो है मोटिवेशन के साथ एक एक ईंट धो रहा है, उस पर सारा प्लास्टर लगा रहा है। दूसरा जो है पूरा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे ईंटें रख रहा है। ये एग्जांपल बाय द वे मेरी नहीं है, मैंने भी एक ट्रेनर से सुनी थी। ओके, सो इट्स लाइक उठा उठा के उसको जो है ना वो ईंटें रखता जा रहा है। आपके ख्याल में दोनों में से किसकी दीवार बन जाएगी? जो ज्यादा मोटिवेटेड है उसकी, या जो बगैर मोटिवेशन के रख रहा है, या दोनों की? तो सही आंसर ये है, दोनों की बन जाएगी। दोनों की बन कि जाएगी। दुनिया में जो है ना रिजल्ट, वो मोटिवेशन से नहीं आता, वो काम करने से आता है। कंसिस्टेंसी से आता है। मैंने एक मिस्टर यूनिवर्स, लाइक मुझे बॉडी बिल्डिंग का मैं हमेशा बड़ा फैन रहा हूँ, और लाइक इन्वॉल्व भी रहा हूँ किसी हद तक उसमें, एंड मार्शल आर्ट्स में। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक मिस्टर ओलंपिया बना था, आई थिंक अबाउट 3-4 साल पहले की बात होगी। तो एंड आई थिंक 6ठी या 7वीं बार या 8वीं बार मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर वर्ल्ड कुछ बना था वो। उसका इंटरव्यू मैंने देखा था, एक छोटा सा वो इंटरव्यू था, उसमें एक बहुत प्यारी उसने बात कही। उसने कहा कि मेरी जॉब चली गई मगर मैं जिम में था, मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया मगर मैं जिम में था, बारिश हो रही थी मगर मैं जिम में था, बर्फबारी हो रही थी मगर मैं जिम में था, मैं टोटली डिप्रेस फील कर रहा था मगर मैं जिम में था, मेरी साथ ये प्रॉब्लम था मगर मैं जिम में था, और एक्सरसाइज कर रहा था। कोई भी नहीं था, मैं अकेला था मगर मैं जिम में था और एक्सरसाइज कर रहा था। सो रिजल्ट इसलिए क्यों मिला उसको? क्योंकि वो मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था। हमारे साथ यही यार, आज एक्सरसाइज की मोटिवेशन नहीं है तो आज नहीं करेंगे। जब मोटिवेशन होगी ना, कोई मोटिवेट करे, उसके बाद जाके हम करेंगे। एंड देन फिर हम इवेंचुअली क्या कहते हैं यार, किस्मत खराब थी, किस्मत बंदिश खराब थी। मैं वो आपको तो पता है यार, हमारे यहाँ बंदिश के मसले बड़े होते हैं। नजर लग बिल्कुल जी, गई मैं थी। नजर लग गई थी। और वो मैं ना भी वो आपकी इसी बात के ऊपर मुझे, मैंने आज कल सुबह ही देखी वो वीडियो, एक अक्षय कुमार एक एक्टर है इंडिया का, तो उसने एक बात की, कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आई डू नॉट रिमेम्बर अ डे व्हेन आई डिड नॉट वेक अप एट 4 AM। अब ये उसके आप देखें कि वो, और क्या कहता है, एंड आई फॉर द फर्स्ट 1 hour फ्रॉम 4 to 5 इट वाज माय अवेयरनेस आवर। तो हम हमें तो फजर की नमाज पे उठने का वैसे, और उसने उसका जो रिजल्ट निकाला, उसने कहा कि मेरी जिंदगी में एक जो मेरा पैशन और जो मेरी डिटर्मिनेशन थी, उसके पीछे वो 1 घंटा जो सुबह का उठना है ना, वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम तो उठ के भी उस नहीं टाइम को नहीं यूटिलाइज अली करते अली, हैं। देखें आप इस तरह की बातें मत किया करें। हम जो है ना सहरी के टाइम तक जो है वो जागते हैं, फेसबुक के ऊपर होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अजान होते ही सो जाते हैं। रमजान और गैर रमजान अपना ऐसा ही रूटीन रहता है। आप इस तरह की फजूल बातें मत किया करें नहीं, प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जी, मैं माजरत माजरत चाहता हूँ जी। ये तो मैंने दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया। देखें जी, जो तरीका है वो यही होना चाहिए। आप सहरी तक जागें, और जाकर आप अपने फेसबुक के जैसे ऊपर अजाने अपना हो तो वक्त सो लगाएं। अजान के वक्त आप सो जाइए, बिल्कुल, मतलब उससे आपका क्या ताल्लुक? क्योंकि उसके बाद नहीं फिर एक कमल भाई, किस्मत को आप जरूर कोस दीजिएगा। बिल्कुल। ओके कमल अली। भाई, मैं ख्याल अब आपसे मैं इजाजत लेता हूँ, और श्योर। मैं जाते जाते जी आप सबको दोबारा बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह कामरान भाई के जो लिंक्स हैं वो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। सो फील फ्री, आपके सारे कोर्सेज जो भी वो कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि फील फ्री क्या, आई वुड हाईली रिकमेंड कि मैं बल्कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पिछली दफ़ा मेरे साथ मैंने कराची में एनएलपी का ट्रेनिंग प्रैक्टिशनर कोर्स अनाउंस किया था, तो मेरी एक स्टूडेंट जो थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी वो कामरान साहब भी कोर्स कराने लगे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, मैं आपसे करूं या उनसे? तो मैंने कहा जी कामरान साहब के आगे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, आप बिल्कुल जाएं उनसे करें। तो
तो इसलिए मेरा आप सबको ये सजेशन भी होगा कि आप लोगों में से जो इस कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहें, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू ये बना हुआ है कि मुझे किताब फ्री में मिल जाए, ट्रेनिंग फ्री में मिल जाए, सेशन व्हाट्सएप के ऊपर चैट में आ जाए, मुझे बस जवाब बता दें कि मेरा मसला क्या है, तो मैं व्हाट्सएप पे ही आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये 3-4 वो मसाइल है कि हम अच्छा मैंने कहा मैं भी एक पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे जब काम करता हूँ, तो मैं उन्हें मुझे लोग कहते हैं कि जी ओहो ये तो हम बहुत महँगा सेशन है आपका। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार आपने पोर्नोग्राफी की जो एडिक्शन ली थी वो क्या फ्री में ली थी? आपने इंटरनेट के ऊपर टाइम पैसा लगाया, मोबाइल पे पैसा लगाया, लैपटॉप पे पैसा लगाया, आप अपना टाइम के ऊपर लगा रहे हैं, इन सबको अगर इकट्ठा करें तो वो इससे बहुत ज़्यादा पैसा है जो आप यहाँ पर मुझे जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी ये बड़ा महँगा है। Yeah. तो एनीवेज़ तो इसी कमल कोई आखिरी कमेंट आप अगर कोई बात करना चाहें तो फिर यार मैं अली, रैप आपकी अप इस कर बात दूँ। पे मैं खाली एक बात कहूंगा, देखो जो प्रॉब्लम है ना उसको पालना सबसे महंगा होता है, उसका बिल्कुल, सोल्यूशन कभी भी इतना महंगा नहीं होता। जो आप लोग एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उसको जब पालते हैं, उसकी जो कीमत आप अपनी ज़िंदगी में अदा करते हैं, अपनी ज़हनी, जिस्मानी, फाइनेंशियल हर किस्म की जो उसकी आप प्राइस पे करते हैं, यू विल फाइंड दैट्स मच मोर देन द इन्वेस्टमेंट दैट यू मे बी मेकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा एब्सोल्यूट अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब टीनेजर था उस वक्त से मैंने अपनी ज़िंदगी पे अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं इन्वेस्ट करता था, और अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक करता हूँ। लेकिन मैं पैसे भी अपने ऊपर खर्च करता हूँ, अपनी लर्निंग पे खर्च करता हूँ, मैं किताबें भी खरीद के पढ़ता हूँ। मैंने उस ज़माने में सारी ट्रेनिंग्स की हैं जब यूट्यूब नहीं था, जब मैं डाउनलोड करके किताबें नहीं खरीद सकता था। मैं पैसे 10-10 रुपए जमा करके अपना लंच स्किप करा करता था और 2-2 महीने तक पैसे जमा करता था, उसके बाद जाके किताब खरीदता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करने का अल्लाह ने मुझे रिजल्ट दिया। बिल्कुल, सो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, और जहां भी कीजिए इल्म हासिल कीजिए। इल्म मुसलमान की खोई हुई मीरास है, बिल्कुल, इसको हासिल कीजिए जहां से भी मिलता हो। ओके, इसको किताबों के जरिए मिलता है, किताबों से पढ़ के कीजिए, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मिलता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से कीजिए, और अपने जहन को इस्तेमाल करना सीखिए। ओके, शऊर के साथ जिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए। कामरा भाई जज़ाकल्लाह खैर, वंस अगेन थैंक यू वेरी माय प्लेजर। मच। एंड व्यूअर्स आपसे इजाज़त लेते हैं सबसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।